आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, उसका संघर्ष ही व्यक्ति को बड़ा बनाता है। जिसने जिंदगी में हर वो पल को जिया हो और वो पल को महसूस किया हो, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से गांव केदला का लड़का शुभम कुमार गुप्ता, जिसकी बातें मैं आज करने जा रहा हूं। भले ही आप इसे नहीं जानते होंगे, ना ही वो आपको जानता होगा, लेकिन कैसे ये लड़का खुद के अंदर बदलाव लाता है और खुद को सही जगह सेटल करता है। लेकिन हाँ, इसके लाइफ स्टाइल से हम बहुत कुछ अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। इसका लाइफ स्टाइल हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों के जैसा ही है। जैसे हम अपने घरों में हमारा रहन सहन, सुबह लेट उठना, लेट उठने पर अपने पापा से अलग से डांट सुनना। आजकल तो पापा लोग का एक फेमस डायलॉग है, ये लड़का नालायक है। हाँ, ये लड़का सच में अपने पापा के नज़रों में नालायक ही था। कोई काम ढंग से नहीं करता था, सुबह लेट उठता, लेट ही नहाता खाता और दिन भर बाहर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता, देर रात आराम से घर आता, फिर दोबारा अपने पापा से डांट सुनता। इसके पापा इसे कितना भी सुनाते, ये इस कान से सुनता और उस कान से निकाल देता, लेकिन आदत से बाज नहीं आता और फिर अगले दिन दोबारा फिर से वही हरकत करने लग जाता। घर का तो कोई काम करता ही नहीं था। कहा जाता है इंसान को अपने भीतर एक बार जरूर झांक लेना चाहिए। ये एक नालायक से लायक कैसे बना, इसकी बातें आज विस्तार से करने जा रहा हूँ। शुभम अपने स्कूल की पढ़ाई डीएवी केदला से की, लेकिन ये बचपन से ही बड़ा शरारती था। ऐसी उटपटांग हरकत करता कि इसके स्कूल टीचर भी इसे बहुत परेशान रहते थे। टीचर घर में तो कंप्लेन करते, 2 दिन सब कुछ सही रहता, फिर दोबारा कोई ना कोई स्कूल में नया कांड कर देता। कभी स्कूल असेंबली के बीच में दोस्तों के साथ मिलकर सुतली बम फोड़ देता, तो कभी बाथरूम गए दोस्तों को बाहर से ही बंद कर देता था। ये पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, एग्जाम में इसके बहुत ही कम मार्क्स आते थे। यहाँ उसके टीचर अलग परेशान, वहाँ उसके घर वाले अलग परेशान। लेकिन ये अपने घर वालों के लिए सरताज था। कोई यदि इसके घर वालों के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसका मुंह बंद करने का भी कला रखता था। इसका मिडिल क्लास खूबसूरत सी फैमिली भी है। इसके पिताजी का नाम रविकांत प्रसाद गुप्ता है। वो एक दवा का दुकान चलाते हैं और अपनी प्यारी सी फैमिली का अच्छे से देखभाल करते हैं। और माताजी का नाम किरण देवी है। वो एक हाउसवाइफ है, लेकिन घर के ज़रूरतों और अपने बच्चों को अच्छे से केयर करती है। इसके एक बड़े भैया भी हैं जिसका नाम निर्भय गुप्ता है। वो बेंगलुरु में जॉब करते हैं और अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाते हैं, जहां ज़रूरत पड़ने पर परिवार के साथ चट्टान बन के खड़े रहते हैं। और उसके बाद शुभम के बारे में तो मैं बात ही कर रहा। और हाँ, एक नाम तो भूले गया, इसकी एक छोटी सी प्यारी सी बहन भी है जिसका नाम छोटी है। नहीं, प्यार से लोग छोटी बुलाते हैं, असली नाम तो कुछ और है। असली नाम तो रिया गुप्ता है। ये अभी 11th में पढ़ाई कर रही है। एक बात पता है, रिया पढ़ाई में काफ़ी होनहार है, हर बार अपने स्कूल में टॉप करती है। और इसी प्यारी फैमिली के बीच एक और सदस्य है, मिट्ठू। अरे मिट्ठू मतलब तोता। अरे तोता पक्षी की बात कर रहा है, बहुत ही प्यारा है। ये तो इसकी प्यारी सी फैमिली है। भले ही शुभम नालायक था, लेकिन इसकी फैमिली ने इसे बहुत सपोर्ट किया। इसी फैमिली सपोर्ट से शुभम अपना मैट्रिक का एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाया और फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। एग्जाम का प्रेशर हटने के बाद, कुछ दिन मस्ती मिजाज करने के बाद, अब शुभम के पिता इससे इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे। शुभम के पिता इसका इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाने का फैसला कर लिया। इसके बाद इसके पिता और भैया ने इसके इंजीनियरिंग में एडमिशन करवाने के लिए काफ़ी भाग दौड़ की। अंत में एक कॉलेज मिल ही गया। के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इसका सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। अब ये लाइफ का अपना दूसरा टर्न ले चुका था। शुरुआत में नया जगह किसी को नहीं भाता। नया कॉलेज, नया जगह शुभम को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पुराने मित्र तो हजारीबाग में छूट गए थे। लेकिन कुछ मित्र बहुत कमीने भी होते हैं। शुभम को इसका भनक तक नहीं था कि इसके कुछ पुराने मित्र भी इसी कॉलेज में आने वाले हैं, और हुआ भी वही। उसके कुछ पुराने मित्रों ने भी उसे सिविल इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन करवा लिया। जब शुभम को ये बात पता चला कि उसके कुछ मित्र इसी कॉलेज में आए हैं,
तो शुभम का स्माइल इतना कि मानो उसके लिप्स दोनों कान छू लेगी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शुभम पुरानों मित्रों से मुलाकात के बाद ये पहले से और ज्यादा बदमाशों का सरदार बन गया। इसके घर वाले ने ये सोचकर दूर एडमिशन करवाया कि दोस्तों से दूर रखेंगे तो शायद ये सुधर जाएगा। लेकिन घर वालों को क्या पता था कि दोस्तों कितने कमीने होते हैं। वैसे तो अक्सर लड़कों की दोस्ती बहुत ही गहरी होती है, ये बात में कड़वी सच्चाई है। और इसके घर वालों को क्या पता था कि ये लड़का उनके अरमानों पे पानी फेरने वाला है। ये घर वालों के सोच से बिल्कुल विपरीत दिशा में बह रहा था। स्कूल का बदमाशी तो समझ आता था, लेकिन कॉलेज की बदमाशी तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। रूम से निकलता कॉलेज के लिए आधे रास्ते में कहाँ गुम हो जाता पता नहीं। पता करने पे पता चलता कि आधे रास्ते में तो बिग बाजार आयोनक्स सिनेमा है। कॉलेज के छुट्टी के समय तो वहाँ से कुछ दोस्तों के साथ निकलते दिखाई पड़ता। पूछे जाने पे बोलता कॉलेज तो गए थे, लेकिन कॉलेज कब गए थे पता नहीं। ये इतना शातिर था कि कॉलेज टीचर को कॉल करके अपना अटेंडेंस बनवा लिया करता था। लेकिन समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। इसकी असलियत तो घर वाले को तब समझ में आई जब सेमेस्टर एग्जाम में मार्क्स कम तो छोड़िए सीधा बैक आ जाता था। कॉलेज लाइफ में लगभग सबके साथ होता है, लेकिन हरकतें वही रहता। घर वाले भी बेचारा क्या करे, फ़ोन पर जितना समझा पाए, क्योंकि घर तो बहुत दूर था, रोज़ आना जाना तो संभव था नहीं। इसी मौका का फ़ायदा उठा लेता। जब कॉलेज टीचर अपना निगरानी बिग बाजार में बढ़ा देता तो ये कॉलेज बंक करने के लिए अपना लोकेशन बदल देता था। अब तो और ऐसे ऐसे लोकेशन पे जाता जहाँ कोई भी स्टाफ इसे ढूंढ नहीं पाया। कभी मैदान भटिंडा फॉल तो कभी पंचायत घूमने निकल जाता। लेकिन एग्जाम का नतीजा वही रहता, सेमेस्टर बैक। खुद तो बैक होता ही था, साथ में कुछ दोस्तों को भी बैक होने के लिए मजबूर करता। और इसके दोस्त ऐसे थे कि बैक हो भी जाते थे। जैसे तैसे करके कॉलेज लाइफ से तो निकल गया। लेकिन शुभम हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए कॉलेज से निकलते निकलते उसने एक नया नाम का उपाधि ले गया। वो नाम था योयो शुभम। योयो शुभम का नाम का इस्तेमाल अभी कहाँ हो रहा है ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन एक समय ऐसा होता जहाँ लोगों को प्यार हो जाता है, और कॉलेज लाइफ में ही इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़की इसके प्यार में पागल थी और ये उस लड़की के प्यार में उससे भी ज़्यादा पागल था। मोहब्बत दोनों में अच्छी खासी चल रही थी। शुभम अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था। अब उसे ये शहर छोड़ना था, क्योंकि यहाँ उसका अपना घर नहीं था। यहाँ तो सिर्फ पढ़ने आया था। अब यहीं इसे प्यार हुआ, बेचारा करता भी क्या। पापा के कहने पे बहुत भारी मन से वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ अपने घर हजारीबाग आ गया। लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से बराबर फ़ोन पे बात किया करता था। भले ही दूर था, लेकिन उस लड़की के साथ नहीं छोड़ा। कॉलेज लाइफ के बाद भी दोनों में बातचीत होती रहती थी। बीच बीच में तो उस लड़की से मिलने भी आ जाया करता था। अब शुभम बड़ा हो चुका था। अब उसे अपना फ्यूचर सेटल करना था। घर के जिम्मेदारियों का बोझ अब उसे भी ढोना था। फिर झारखंड के रामगढ़ जिले में एक प्राइवेट जॉब करने लगा। कुछ महीने तक तो जॉब किया, फिर किसी कारण से वो ये जॉब को छोड़ दिया और पापा के दुकान में बैठने लगा और अपने पापा का हेल्प करने लगा। घर की जिम्मेदारी अब वो धीरे धीरे निभाने लगा और जिम्मेदारियों के बीच भी उस लड़की से बातें कर लिया करता था। लेकिन काम काज के बोझ के कारण अब वो पहले जैसा उस लड़की से मिलने नहीं जा पाता था। फिर एक दिन उसके प्यार पर किसी की नज़र लग गई। फिर किसी कारण से वो लड़की अचानक उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका था। शुभम काफ़ी परेशान रहने लगा, अकेले रहने लगा। उसे कहीं भी मन नहीं लगता, कहीं आता जाता नहीं था, ना ही किसी से मिलता, ना ही किसी से बात करता। इतना तक कि वो पहले जैसा पापा के दुकान भी नहीं जाता, ढंग से खाना पीना भी नहीं खाता, अकेला घुट घुट कर जीता था। खुद में इतना टूट चुका था कि मानो उसका सब कुछ उजड़ गया हो भी क्यों ना। इतना दिन का जो लंबे समय से प्यार था। कहा जाता है जहाँ सच्चे मित्र का साथ होता वहाँ इंसान किसी भी मुश्किलों से लड़ सकता। उसी मित्र का एक नाम था राजन यदुवंशी। राजन को वो अपने बड़े भाई का दर्जा दे रखा था। जब ये बात राजन को पता चला तो वो शुभम से मिलने चला गया और शुभम का हौसला बढ़ाने में मदद किया। राजन की मदद से वो उस लड़की के यादों से बहुत जल्द यानी 3-4 महीनों के बाद बाहर आ गया। अब उसे वो लड़की याद नहीं आती। राजन के काफी समझाने के बाद अब शुभम 2.0 बनने वाला था। अब वो पीछे मुड़कर देखने के बजाय अब आगे की ओर सोचना शुरू कर दिया।
फिर उसने एक YouTube चैनल बनाने का फैसला किया। उसने एक YouTube चैनल बना लिया और उस चैनल का नाम रखा योयो शुभम। वो एक ब्लॉगिंग चैनल है। अब वो इस पर काम करने लगा, उसमें इसे अच्छा खासा ग्रोथ होने लगा। YouTube चैनल होने के साथ साथ वो पापा का भी साथ देने लगा और अपने पापा से काफ़ी कुछ सीख चुका था। और फिर उसका इंटरेस्ट YouTube के साथ साथ उसके पापा के दवा दुकान में भी मन लगने लगा। और फिर उसके पापा और भैया के कहने पे वो फार्मेसी का कोर्स करने लगा। 4 साल का कोर्स पूरा करने के बाद वो अब पहले से काफ़ी बदल चुका था। अब वो सिर्फ YouTube और अपने काम पर ही ध्यान देता और YouTube के पैसों से वो अब घूमने जाने लगा। लेकिन वो कहीं जाता तो अपने सच्चे दोस्त राजन के साथ ही जाता, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी, अयोध्या। कहीं भी जाता तो राजन उसके साथ जरूर जाता। घूमने के साथ साथ वो अब परिवार की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाने लगा और अपनी छोटी बहन का स्कूल फी भी अब खुद भरने लगा। और फिर उसके अंदर आगे कुछ और कर गुजरने का जुनून सवार हो गया। फिर उसने YouTube के ही पैसों से अपना खुद का हजारीबाग में ही मेडिकल का स्टोर खोल दिया, जिसका नाम रखा शुभम मेडिकल। मेडिकल स्टोर खोलने में कितना पैसा खर्च होता ये तो सिर्फ मेडिकल वाले ही जानते हैं। धीरे धीरे उसका मेडिकल स्टोर अच्छा चलने लगा। अब वो मेडिकल स्टोर के साथ साथ अपने YouTube चैनल योयो शुभम पर डेली अपडेट रहता। बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि कैसे एक नालायक कहे जाने वाला मिडिल क्लास का लड़का अपना लाइफ स्टाइल खुद बदला और अपना लाइफ को सेटल किया। इतना ही नहीं, 70% लड़के अपने लाइफ में यही सब हरकत करते हैं। कुछ तो सेटल हो जाते हैं, कुछ को तो नौकरी नहीं मिलती या फिर ब्रेकअप होने के बाद आत्महत्या जैसे कदम उठाते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आगे की ओर सोच रखना चाहिए और अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या पता आपकी किस्मत कब चमक जाए, आप अपने लाइफ में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर ले। ये पॉसिबल भी है, आप कर भी सकते हो। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, बस काम के प्रति जुनून और आत्मविश्वास होना चाहिए। चाहे काम कोई भी हो, काम एक संघर्ष है। इसमें इंसान को हर दिन खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे आज क्या काम करना है, अगर कोई नौकरी में है तो बॉस को क्या सबमिट करना है, अगर कोई मेडिकल स्टोर में है तो आज क्या दवा ऑर्डर करना है, कोई पेशेंट आ जाए तो कैसे ठीक करना है, कोई यदि राशन दुकान चलाता है तो इसे भी यही सोच रखनी पड़ती है कि आज क्या अनाज ऑर्डर करना है, कितना सामान बेचना है। कोई YouTube चैनल में है तो ये सोचता है कि अगला वीडियो क्या अपलोड करूं, क्या बनाऊं। हर दिन लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसी लड़ाई में आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं और लड़ाई में मज़ा भी आता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। अगर आपने दुनिया की नज़रों में इज्जत कमा लिया तो पैसा अपने आप कमा लोगे। आप पहले क्या थे, नालायक थे या नहीं थे, एग्जाम में फेल थे या नहीं थे, उससे दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपने अपना गोल खुद से सेट कर दिया और खुद के दम पर कुछ करके दिखा दिया तो दुनिया आपको सलामी देगी। वो ये तक भूल जाएगी कि आप नालायक थे या फेल। बस दुनिया को, लोगों को आपका लेटेस्ट लाइफ स्टाइल दिखाई देगा। इसलिए शुभम कुमार गुप्ता के भांति आप भी कहीं ना कहीं इसी लाइफ स्टाइल से गुजर रहे होंगे। कोई तो मौज मस्ती कर रहा होगा, कोई कॉलेज में बंक, तो कोई किसी से ब्रेकअप, तो कोई नौकरी नहीं मिलने से परेशान है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। मैं यहाँ आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस आपको ये बता रहा है कि शुभम के लाइफ स्टाइल से आप भी अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं और आप भी अपना गोल खुद से सेट कर सकते हैं। चाहे वो फील्ड कोई भी हो, नौकरी हो या बिजनेस, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है आपको वहीं फोकस करना चाहिए और अपना काम खुद से करना चाहिए। ये किस्मत उस्मत कुछ नहीं होता। यदि आप काम अच्छा करेंगे तो किस्मत खुद आपके दरवाजे तक चलकर आएगी। आज से आप भी अपने अंदर गोल अचीव करिए। आज से आप भी अपना गोल अचीव कर आपको भी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप पहले क्या थे उस बात को पीछे छोड़ दीजिए और सोच आगे की ओर रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए।